हेलो दोस्तों, FDIT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं आज IOCL प्रीवियस ईयर पेपर जो हाल ही में 29/9/2024 को हुआ था। ठीक है, ये आपका जो पेपर है ये हुआ था। और टेक्निकल अटेंडेंट इलेक्ट्रिशियन जो पोस्ट थी आपकी और इलेक्ट्रिशियन वालों की तो ये पेपर हुआ था आपका, जो आज हम इसके सॉल्यूशन लेकर चलते हैं। तो देखो, आप वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस करो। बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो प्रोवाइड मिलते रहें टाइम टाइम से। देखो, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट। यदि एक 10 वोल्ट की बैटरी 5 ओम के दो प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी। ये कह रहा है कि 5-5 ओम के दो रेजिस्टेंस आपको श्रेणी क्रम में जोड़े गए और कितने 10 वोल्टेज के साथ। ठीक है, कितना 10 वोल्टेज के साथ। तो मैं इसको R1 नाम दे देता हूँ, मैं इसको R2 दे देता हूँ। ये 5 ओम का है और ये 5 ओम का है। तो श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, RT बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो 5 + 5 बराबर कितना हो गया, 10 ओम। बात कर रहा है कि धारा, तो धारा देखो क्या कह रहा है कि I बराबर क्या होता है, P/R। तो वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्टेज। तो 10 बटा टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 10। तो 10/10 बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा, A इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक राजमार्ग या उसका एक खंड जो विशेष रूप से पैडल बाइकों द्वारा उपयोग के लिए निर्दिष्ट होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, जो आपके पैडल होते हैं, पैडल बाइक जो होती है उसे क्या कहते हैं, किनारा, पैदल मार्ग, कगार, साइकिल ट्रैक। जो पैडल मार्ग होते हैं उसे कहते हैं साइकिल ट्रैक। इसका डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। किसी स्थिति में ऊर्ध्व स्थायी तार स्टे वायर, ठीक है, को भूसंपर्कन से हटाया जा सकता है। जैसे आपका ये पोल है, ठीक है, इस पोल से ये क्रॉस आर्म लगी होती है। इस क्रॉस आर्म के बाद इस पोल के बीच में यहाँ ऐसे ये जो तार लगा होता है इसे कहते हैं स्टे वायर। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टे वायर कहते हैं। अब ये कह रहा है कि स्टे वायर को हटाया जा सकता है यदि यह ट्रांसफार्मर से जुड़ा हो तो, यदि इसे प्लास्टिक का आवरण में रखा गया हो तो, यदि यह रंगा हुआ हो तो, यदि कोई विद्युत रोधी ज़मीन से कम 10 फीट ऊंचाई पर रखा गया हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ राइट आंसर, मतलब भूसंपर्क से हटाए। तो यहाँ क्या करते हैं कि जैसे यहाँ इंसुलेटर होता है तो इसके 3 फीट, लगभग 3 फीट के ऊपर क्या होता है, अंडाकार इंसुलेटर लगाया जाता है। ठीक है, जो इस पोल से अलग और इधर से अलग, तो इसका अर्थ संयोजन नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखो। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है BIS मानकों के अनुसार जल और धूल के अंतर्गत से सुरक्षा हेतु आउटडोर विद्युत अंतः क्षेत्र इलेक्ट्रिकल एक्रोस के लिए अपेक्षित इनग्रेशन प्रोटेक्शन, मतलब IP की फुल फॉर्म होगी, रेटिंग कितनी होती है। यह पूछ रहा है कि जल और धूल के अंतर्गत कौन सा आता है, IP65, IP54, IP44, IP67। तो आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, IP65। अब देखो IP54 की बात करूँ मैं, तो IP54 जो होता है, ठीक है, ये होता है आपका धूल व पानी के लिए। किसके लिए होता है, धूल व पानी के लिए। और इसी प्रकार मैं बात करूँ तो आपका जो 44 होता है, ठीक है, वो होता है धूल व मलबे के लिए। ठीक है, किसके लिए हो जाएगा, धूल व मलबे से सुरक्षा और साथ में क्या हो जाएगा, एंड पानी से सुरक्षा। ठीक है, किससे हो जाती है, पानी से। IP जो है आपका, ठीक है, IP67 जो है 67, ये कह रहा है कि धूल व 1 mm
डायामीटर की जो ठोस वस्तु होती है उससे सुरक्षा, एंड अल्प अवधि के लिए, इसके लिए अल्प अवधि के लिए पानी से सुरक्षा, अल्प अवधि से पानी में डूबने से सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डूबने से सुरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, भारत की राष्ट्रीय विद्युत संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत संस्थापन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, नहीं लागू होता है। चिकित्सा स्थल, मोटर वाहन, होटल, कार्यालय भवन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है मोटर वाहन, ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे देखो 6, कि एक तीन फेज परिपथ में RYB वाले स्थिर वायरिंग के लिए गैर लचीले तारों अनावर्त चालकों के कोर की रंग पहचान किस प्रकार की जाती है। जो RYB होता है, ठीक है, RYB, तो R मतलब रेड, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, लाल, येलो मतलब पीला, और ब्लू मतलब नीला। ठीक है, ये कहीं भी दिख रहा है तो R, ठीक है, फेज लाल, फेज वाई, फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि खालिस्तान शब्द का प्रयोग भारी प्रकाश व्यवस्था के वर्णन के लिए किया जाता है, जिसे सामान्यतः खंभों पर स्थापित किया जाता है और पार्किंग स्थलों, पथों, सड़कों और व्यावसायिक और शैक्षणिक परिसरों में देखा जाता है। मार्ग प्रकाश विद्युत, अर्ध अंतक विद्युत तप, एकीकृत विद्युत तप, स्तंभ शीर्ष विद्युत तप। ठीक है, ये कह रहा है कि जो रोड पे और व्यावसायिक स्थलों, पार्किंग इस समय पे लगाई जाती है उसे कहते हैं हम स्ट्रीट लाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्ट्रीट लाइट, जिसमें सोडियम वेपर लैम्प का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण एप्सिलॉन आर प्लस एस एफ ई एम एफ बराबर 0 किसकी निरूपित होता है। मतलब ये कह रहा है कि एप्सिलॉन ई बराबर आई इंटू आर बराबर 0। ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है, मतलब इसका मतलब है वोल्टेज ड्रॉप और विद्युत वाहक बल। तो ओम के नियम में किरचॉफ का धारा नियम, विद्युत शक्तिकरण किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो किरचॉफ का जो धारा नियम होता है वो होता है एप्सिलॉन आई बराबर 0। ठीक है, ये हो गया धारा नियम। ओम का नियम जो होता है करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है और प्रतिरोध विलोमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि एक चालक पदार्थ में एक साथ जुड़ने पर किसी प्रकार की प्रक्रिया में अधिकतम धारा सामर्थ्य होती है। मतलब होल्डिंग स्टेट, मतलब सबसे मजबूती किस में होती है, वेल्डिंग में, ब्रेजिंग में, सोल्डरिंग में, व्यामर्त में। तो सबसे मजबूती होती है, ठीक है, वो होती है वेल्डन में। किस में होती है, वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्या कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय विद्युत संहिता के अनुसार दीर्घकालीन निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु भूमिगत केबलों के लिए विद्युत रोधी सामग्रियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। उच्च नम्यता, निम्न लागत, निम्न प्रौद्योगिकी, आर्द्रता और रसायनों के प्रति उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। भूमिगत केबल जो होती है उसके अंदर क्या होना चाहिए, आर्द्रता और रसायनों से उच्च प्रति, मतलब नमी, अगर अंडरग्राउंड केबल में नमी रहेगी तो उसमें क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ती रहती है। इससे उसका रेजिस्टेंस उच्च और आर्द्रता रसायनों से क्या होना चाहिए, अप्रभावित रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 4 लैंपों को समांतर क्रम में जुड़े हुए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जब इनपुट वोल्टेज 20 वोल्ट और 10 वाट वाले लैंपों में वोल्ट तक। ये कह रहा है कि यदि इनपुट वोल्टेज कितनी है इसकी, 20 वोल्ट है, ठीक है, तो 10 वाट वाले, ये कितना है, 10 10 20 30 40, तो ये कह रहा है कि 10 वाट वाले लैंप में वोल्टेज कितनी होगी। तो समांतर क्रम में तो वोल्टेज क्या रहेगी, समान ही तो रहेगी, तो 20 वोल्ट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है
जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी प्रतिरोध की स्वायत्ता रेटिंग मतलब टॉलरेंस रेटिंग क्या दर्शाती है। प्रारंभ प्रतिरोध के वास्तविक प्रतिरोध की अंकित मान से प्रतिशत भिन्नता, इसके द्वारा सहन की जा सकने वाली अधिकतम शक्ति, न्यूनतम प्रचालन तापमान, इसके द्वारा सहन की जा सकने वाली अधिकतम वोल्टेज। तो जो टॉलरेंस होती है, ठीक है, प्रतिरोध की सहायता जो सहन सीमा होती है वो किस में होती है, प्रतिरोध की वास्तविक प्रतिरोध के अंकित मान के प्रतिरोध बिंदु। इसका आंसर जो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि उत्पादन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली शुरू करने का प्रमुख लाभ क्या है। उत्पादन समय में वृद्धि, बाजार के प्रतिस्पर्धा में कमी, अधिकतम विनिर्माण लागत, बेहतर दक्षता और उत्पादन की गुणवत्ता। जो उत्पादन प्रक्रिया सुव्यवस्थित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है बेहतर दक्षता और उत्पादन की गुणवत्ता अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कर रहा है। किसी परिपथ में किसी बंद पथ की प्रवेशी वोल्टता का बीजगणितीय योग क्या होता है, खालिस्तान क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ के आया था क्या होता है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई एम एफ बराबर जीरो। ठीक है, क्या होता है, ई एम एफ बराबर जीरो मतलब वोल्टेज ड्रॉप और उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, जीरो होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, एक धारा प्रचालित ईएलसीबी में एक टोरॉइड विद्युत चुम्बकीय पदार्थ में कितनी प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग लपेटी जाती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो होती है ना, यह आपकी टोरॉइड है। ठीक है, ये आपकी टोरॉइड है। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी कि जो आपकी टोरॉइड है इसके अंदर क्या होता है कि एक वाइंडिंग जो होती है ना, एक वाइंडिंग जो होती है वो यहाँ होती है ऐसे। ठीक है, दूसरी वाइंडिंग जो होती है ये होती है यहाँ पे, और तीसरी वाइंडिंग जो होती है, ठीक है, तीसरी वाइंडिंग जो होती है वो होती है यहाँ पे इस तरह। ठीक है, अब इसमें ये वाइंडिंग जुड़ी होती है। अब इसके अंदर जो होती है ना, ये यहाँ पे आपका एक कॉन्टैक्टर लगा होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, ये यहाँ पे इस तरह होती है, स्विच की तरह ये जुड़ी होती है, ये लाइन इसमें और ये इसमें। अब इसके ऊपर क्या होता है कि जैसे ये होता है इस तरह। ठीक है, तो अब ये जो हो जाएगी मैं आपको बता देता हूँ कि ठीक है ये है। अब ये जो है ये आपकी प्राइमरी है, ये आपकी प्राइमरी है, मतलब प्राइमरी की संख्या कितनी हो गई आपके पास, दो। और ये जो होती है हमारी ये होती है सेकेंडरी। कौन सी होती है, सेकेंडरी। और ये जो आपका होता है ना, ये होता है स्विच। क्या होता है, स्विच होता है। जबकि इससे स्विच से जो ये कॉइल जुड़ी होती है, ठीक है, ये कॉइल जुड़ी होती है, ये होती है आपकी रिले। क्या होती है, रिले। ठीक है, तो ये रिले कॉइल क्लच होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो ये चालू और बंद हो जाती है इसके। तो इसके अंदर हमें ये इतना ही पूछा गया है कि एक धारा प्रचालित ईएलसीबी में एक टोरॉइड विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में कितनी तो प्राथमिक और कितनी द्वितीयक वाइंडिंग होती है। तो प्राथमिक तो होती है दो और द्वितीयक जो होती है वो होती है एक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 16 नंबर क्या कह रहा है कि एक फ्यूज तार को चुनते समय, ठीक है, चुनते समय लोड के प्रकार का विचार करना क्यों आवश्यक है। मतलब आप फ्यूज तार प्रयोग कर रहे हो तो उससे पहले लोड को विचार करना क्या, मतलब क्या फ़ायदा हो उसका। वायरिंग प्रणाली की कुल लागत को कम करने के लिए, तार की लंबाई बढ़ाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तार रंग कोड से मेल खाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तार लोड के करंट को संभाल सकता है और गलत ट्रिपिंग से बचा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे देखो 17 नंबर क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है कि एकल फेज ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की निरंतरता का परीक्षण करने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर जो कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं उसमें किस दोलनदर्शी ऑसिलोस्कोप का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लैंप मीटर जो होता है वो चालू लाइन में धारा मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चालू लाइन में धारा मापन
ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर जो किसके द्वारा मापते हैं हम, मेगर के द्वारा माप सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूटी टेस्ट मेगर से भी कर सकते हैं, जब सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ओम मीटर, ठीक है। बाकी कंटिन्यूटी टेस्ट दोनों से माप सकते हैं, इंसुलेशन इसे मेगर से माप सकते हैं और ओमीटर से माप सकते हैं, जबकि यहाँ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर दिया है, नाम दिया है, ठीक है, ये मेगर इससे माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा वोल्टेज वर्गीकरण के आधार पर भूमिगत केबलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। अतिरिक्त उच्च वोल्टेज केबल, निम्न तनाव केबल, मध्यम वोल्टेज तनाव, उच्च तनाव केबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। मध्यम वोल्टेज तनाव की बात नहीं है, निम्न भी होता है, मध्यम भी होता है, उच्च भी होता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा EST जो होता है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो वोल्टेज होती है उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19, ठीक है। आयरन क्लेड ट्रिपल पोर, आयरन क्लेड ट्रिपल स्विच का दूसरा नाम क्या है। ICTP आयरन, आयरन ट्रिपल क्लेड ये नहीं होता है, आयरन पोल आयरन क्लेड, ठीक है। ट्रिपल पोल क्लेड आयरन, ये ट्रिपल पोल AC होता नहीं है। देखो आयरन क्लेड ट्रिपल पोल है, ठीक है, सीधी सी बात। इसका दूसरा नाम यदि आप बोलोगे ना तो इसका हो जाएगा ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच, ठीक है। ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच होता है, इसका राइट आंसर हो जाता है बी। और यदि बी नहीं दिया होता है तो इसको बोलते हैं मुख्य स्विच, ठीक है। क्या बोलते हैं, मुख्य स्विच बोलते हैं। जबकि ये जो आयरन ट्रिपल क्लेड आयरन, ट्रिपल पोल क्लेड आयरन, ये ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आपकी जो निमी की असाइनमेंट दिए हुए है, इस निमी की बुक जो है उसके अंदर भी आयरन पोल ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच होता है, जबकि ये दे रखा है, इसको मान रखा है C। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज़ राइट आंसर मान्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 20 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज वन गेट व्हेन दे यूज द मेगर टू टेस्ट ट्रांसफार्मर इंसुलेशन। तो जो प्रयोग किया जाता है, मतलब मेगर का प्रयोग किया जाता है तो ट्रांसफार्मर इंसुलेशन मापने के लिए तो इंडक्शन, कंडक्शन, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इंसुलेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस मापा जाता है, ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान जो होता है 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो नेक्स्ट, PVC कंड्यूड, ठीक है। PVC कंड्यूड क्यों प्रचलित है। वे भारी होते हैं, वो हल्के होते हैं, वे महंगे होते हैं, वे सुचालक होते हैं, वे आर्द्र और रसायन प्रतिरोध होते हैं, ठीक है। PVC कंड्यूट क्यों प्रचलित होते हैं, क्योंकि वे आर्द्र और रासायनिक प्रतिरोध होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 22 क्या कह रहा है कि एकल फेज ट्रांसफार्मर निरंतरता कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही है। ट्रांसफार्मर उसकी रेटेड लोड से कनेक्ट करना चाहिए और प्रभावित धारा को मापना चाहिए, धारा को नहीं मापते हैं। ओम मीटर व प्राथमिक द्वितीयक वाइंडिंग के प्रतिरोध की जांच करते हैं, राइट। मल्टीमीटर व प्राथमिक वाइंडिंग में सिर्फ वोल्टेज नहीं मापते हैं। वाइंडिंग और ग्राउंड के बीच प्रतिरोध मापने इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्ट का उपयोग, इंसुलेट प्रतिरोध टेस्टर का उपयोग किया नहीं, टेस्ट का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 23, उत्कृष्ट भू संपर्कन की क्या विशेषता होती है। निम्न प्रतिरोध, परिवर्तित प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध और मध्यम प्रतिरोध। जो एक अच्छा अर्थिंग प्रतिरोध होगा, ठीक है, जो अर्थिंग होगा उसका प्रतिरोध हम क्या मानते हैं, कम से कम मानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 24 कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोध की क्षमता 2 वाट है और 50 ओम, वह अधिकतम कितनी वोल्ट हैंडल कर सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, P बराबर क्या होता है, V² / R होता है, ठीक है। ज्ञात क्या करवा रहा है, वोल्टेज। तो V बराबर क्या हो जाएगा, P × R, ठीक है। इधर स्क्वायर है वोल्टेज का, ठीक है, तो इस वो स्क्वायर को हटाऊंगा तो मैं इधर अंडर रूट लगा दूँ। तो V बराबर क्या होता है, P, तो 50 × 2, ठीक है, इसका अंडर रूट, तो 100 का अंडर रूट क्या हो जाता है 10। तो V बराबर कितना हो जाए, ठीक है, V बराबर क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उन्नत कास्ट क्रम में प्रयुक्त रुखनी फर्मल चीजल के लिए ब्लेड की मानक लंबाई कितनी होनी चाहिए। 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 150 mm। तो कम से कम 150, और 150 से कितनी होती है 400 mm तक होती है लगभग,
ठीक है, 150 से 400 mm तक होती है लगभग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी इज़ राइट आंसर हो जाता है। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन करके रखें, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलते रहे। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस पेपर की PDF लेने के लिए आप FD ITI टेलीग्राम ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।